नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल गौरव की जुबानी पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पश्चाताप। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के साथ बहुत ही सुखी जीवन बिता रही थी। उसके बेटे ने अपने जीवन में खूब मेहनत की थी और अब एक स्थिर नौकरी में था। उनकी बहू भी अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी और घर के हर काम में लगी रहती थी। उस परिवार में हंसी खुशी का माहौल था और पड़ोसी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के लोग उस बुजुर्ग महिला का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। बुजुर्ग महिला ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे और बहू के लिए समर्पित कर दी थी। उसने अपने बेटे की परवरिश बहुत प्यार और अनुशासन के साथ की थी। वह हर सुबह जल्दी उठ जाती और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाती। बहू भी उसका हाथ बंटाती और उनकी मदद करती। वह जब भी अपने बेटे और बहू को साथ हंसते बोलते देखती तो उसकी आंखों में अपने किए हुए सभी संघर्षों का फल नजर आता। उसकी बहू भी उसका बहुत सम्मान करती थी और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। बुजुर्ग महिला का जीवन इस छोटी सी दुनिया में संपूर्ण हो गया था। एक दिन की बात है जब बुजुर्ग महिला कुछ सब्जियां लेने के लिए गांव के बाजार गई। वहां उसे कुछ पड़ोसी मिले जिन्होंने उसका हालचाल पूछा। वह उनसे थोड़ी देर बातें कर ही रही थी कि उसकी नजर अपनी बहू पर पड़ी जो थोड़ा दूर एक दुकान के पास खड़ी थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर फिर देखा कि बहू किसी से बात कर रही है। उसने गौर किया कि बहू उस व्यक्ति के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। बुजुर्ग महिला को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसने पहले कभी अपनी बहू को इस व्यक्ति के साथ नहीं देखा था। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि शायद वह उसका कोई पुराना दोस्त होगा या रिश्तेदार। इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। परंतु जब उसने देखा कि बहू उस आदमी को गले लगा रही है तो उसके मन में हल्की सी चिंता की लकीर खिंच गई। उसने सोचा कि क्या वह आदमी उसकी बहू के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वह उसे गले लगाए। यह सवाल उसके मन में उठने लगा। उस दिन घर लौटते समय बुजुर्ग महिला के मन में बहू की उस व्यक्ति के साथ हंसी मजाक और गले लगाने का दृश्य बार बार घूमने लगा। उसने सोचा कि शायद वह गलतफहमी का शिकार हो रही है, परंतु मन का कोई कोना उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। उसने यह भी सोचा कि कहीं वह अपने बेटे की खुशहाल जिंदगी में किसी तरह का हस्तक्षेप तो नहीं कर रही। घर पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने देखा कि बहू रसोई में चाय बना रही थी। उसने धीरे से बहू के पास जाकर उससे पूछा कि बाजार में वह किससे बात कर रही थी। बहू ने थोड़ा सकुचाते हुए बताया कि वह उसका पुराना दोस्त है जो शहर से आया था। उसने बहू के चेहरे पर हल्की सी घबराहट देखी पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग महिला के मन में अब संदेह के बीज पड़ चुके थे और उसने तय किया कि वह अपनी बहू पर नजर रखेगी। अब बुजुर्ग महिला अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करना चाहती थी ताकि बहू को उस पर शक न हो। वह वैसे ही काम करती, बहू से बात करती और हंसी मजाक भी करती, परंतु उसका ध्यान हर समय बहू पर ही रहता। उसने महसूस किया कि उसकी बहू अब पहले की तरह सहज नहीं है, वह कहीं न कहीं कुछ छुपा रही है। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि शायद उसकी बहू की जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो वह किसी से नहीं कहना चाहती। उसने अपने बेटे को इस बारे में बताना सही नहीं समझा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो। वह बस चुपचाप अपनी बहू के हर काम को ध्यान से देखती रहती। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बहू एक बार फिर बाहर गई और वही व्यक्ति उससे मिलने आया। इस बार बुजुर्ग महिला ने अपने शक को यकीन में बदलते देखा।
वह धीरे से उनके पास पहुंच गई और उनकी बातें सुनने लगी। उसे सुनकर धक्का लगा जब उसने सुना कि उसकी बहू उस व्यक्ति से प्रेम के शब्द कह रही थी। अब बुजुर्ग महिला की चिंता और भी बढ़ गई थी। उसने सोचा कि क्या अब वह इस बारे में अपने बेटे को बताए या फिर पहले खुद अपनी बहू से बात करे। उसका मन विचलित हो रहा था। बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू के व्यवहार पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बहू का घर के कामों में ध्यान कम लग रहा है। वह अब ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी थी और मोबाइल में व्यस्त रहती थी। यह सब बातें देखकर बुजुर्ग महिला का मन और भी अशांत हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं यह सब उसकी बहू की जिंदगी को बर्बाद न कर दे। हर रोज बुजुर्ग महिला बहू की गतिविधियों को गौर से देखती। उसने यह भी देखा कि बहू अपने पति से थोड़ा दूरी बनाने लगी है। अब वह बहू के हर काम में कमी ढूंढने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसकी बहू का मन अब इस घर में नहीं है। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि शायद उसे अपनी बहू से एक बार खुलकर बात करनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह बहू से सीधे पूछेगी तो शायद बहू सच बता देगी। लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि अगर उसने बहू पर सीधे आरोप लगाए तो बहू उसे गलत समझ सकती है। अब बुजुर्ग महिला का मन बेचैन रहने लगा। वह सोचती कि कैसे अपनी बहू को सही रास्ते पर लाया जाए। उसने यह भी सोचा कि कहीं उसका बेटा अपनी पत्नी की असलियत जानकर दुखी न हो जाए। बुजुर्ग महिला खुद को असहाय महसूस कर रही थी। बुजुर्ग महिला के लिए हर दिन का गुजरना मुश्किल हो गया था। उसके मन में बार बार यह सवाल उठता कि क्या उसकी बहू अपने पति से बेवफाई कर रही है। उसने अपनी बहू की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। अब उसे बहू का हर काम शक के नजरिए से दिखने लगा। उसने महसूस किया कि बहू अक्सर बाहर जाने के बहाने बनाती है। कभी कभी वह कहती कि उसे सहेली के घर जाना है तो कभी बाजार जाने की बात कहती। बुजुर्ग महिला अब हर जगह अपनी बहू का पीछा करती और उसकी गतिविधियों पर नजर रखती। एक दिन वह अपनी बहू का पीछा करते हुए गांव के बाहर तक चली गई। उसने देखा कि उसकी बहू वही व्यक्ति से मिल रही थी। वह चुपचाप पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। उसने सुना कि उसकी बहू उस व्यक्ति से अपनी जिंदगी की बातें साझा कर रही है और दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए लग रहे थे। इस बात ने बुजुर्ग महिला के दिल को तोड़ दिया। उसने सोचा कि उसकी बहू जो उसके बेटे की पत्नी है, कैसे किसी और के साथ इतनी आत्मीयता से बातें कर सकती है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अब बुजुर्ग महिला ने ठान लिया था कि वह इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेगी। उसके बेटे का भविष्य, उसकी खुशी और उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी और यह बात उसकी मां के रूप में वह अनदेखी नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहू से सीधी बात करनी थी, पर वह जानती थी कि अगर वह सीधा सवाल करेगी तो हो सकता है कि बहू और भी झूठ बोलकर उसे बरगलाने की कोशिश करे। इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वह बहू को इस बात का एहसास दिलाए कि वह सब कुछ जान चुकी है, ताकि बहू उससे कुछ छुपाने की कोशिश न करे। एक दिन शाम के समय जब बेटा घर पर नहीं था और बहू रसोई में चाय बना रही थी, बुजुर्ग महिला ने बहू को अपने पास बुलाया। बहू ने पहले तो हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन सास के इशारे पर वह उसके पास आकर बैठ गई। बुजुर्ग महिला ने बड़ी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, बहू, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे सच कहो। बहू के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखने लगी। उसने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, क्या बात है मांग जी? आपने ऐसा क्यों कहा?
क्या मैंने कुछ गलत किया है? बुजुर्ग महिला ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, बाजार में तुम उस दिन किससे मिल रही थी? यह सुनते ही बहू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, वो मेरा एक पुराना दोस्त था, मां जी। बहुत समय बाद उससे मुलाकात हुई थी, इसलिए हम दोनों ने कुछ बातें की। बुजुर्ग महिला ने अपनी तीखी नजरों से बहू की आंखों में देखा और कहा, दोस्त से मिलना कोई गलत बात नहीं है, बहू। लेकिन क्या दोस्त से मिलकर गले लगाना और उससे इतनी आत्मीयता से बात करना भी सही है? बहू ने यह सुनते ही नजरें झुका ली और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें सच बताना होगा, बहू। तुम जो भी कर रही हो, उससे हमारे परिवार की इज्जत पर आंच आ सकती है। तुम्हारे पति को बहुत विश्वास है तुम पर, और मैं नहीं चाहती कि यह विश्वास टूटे। यह सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया और कहा, मां जी, मैं गलत हूँ। मैंने आपके बेटे के साथ धोखा किया है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला का दिल जैसे धक्के से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बहू को ध्यान से सुनने का फैसला किया। बहू ने कहा, वो व्यक्ति जिसे आपने बाजार में देखा, मेरे पुराने प्रेमी हैं। हमारी शादी से पहले हम एक दूसरे को पसंद करते थे, पर घरवालों के दबाव में आकर हमने शादी नहीं की। लेकिन हाल ही में फिर से हमारा संपर्क हुआ और न जाने कैसे मैं उससे जुड़ गई। मुझे एहसास है कि यह गलत है, मां जी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। बुजुर्ग महिला को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने खुद को संयमित रखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पति ने तुम पर भरोसा किया है और तुम उसे धोखा दे रही हो। क्या तुम्हें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है? बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया और अब मुझे क्या करना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे लिए अब एक ही रास्ता बचा है, बहू। तुम्हें यह सब कुछ अपने पति को सच सच बता देना होगा। जो भी होगा वह खुद फैसला करेगा। मैं अब इस घर में झूठ और धोखे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू यह सुनकर घबरा गई। उसने सास के पैरों पर गिरते हुए कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह बात अपने पति को नहीं बता सकती। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कृपया आप ही मुझे बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी उनसे नहीं मिलूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। बुजुर्ग महिला ने एक गहरी सांस ली और बहू को खड़े होने का इशारा किया। उसने बहू को समझाते हुए कहा, देखो बहू, यह मामला अब माफी या मौके से नहीं सुलझ सकता। यह सिर्फ तुम्हारे पति का हक है कि वह तुम्हें माफ करे या न करे। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को संभालो और हिम्मत जुटाकर सच बताओ। यदि तुम्हारे दिल में सच्चा पछतावा है तो तुम्हारा पति तुम्हें माफ भी कर सकता है। लेकिन यह सही नहीं होगा कि तुम अपनी गलती को छुपाकर उसकी जिंदगी के साथ खेलती रहो। बहू की आंखों में घबराहट और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी सास उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही है। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से सिर हिलाया और कहा, मां जी, मुझे आपके कहे अनुसार ही करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति मुझे समझेंगे। बुजुर्ग महिला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह सही कदम है। सच से भागने का कोई फायदा नहीं। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा पति तुम्हें समझेगा। लेकिन तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए।
यह कहकर बुजुर्ग महिला ने बहू को गले लगाया और उसे ढांढस बंधाया। इस प्रकार बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे की खुशहाली के लिए एक कड़ा कदम उठाया, लेकिन उसने अपनी बहू को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। उस रात पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का तीसरा पहर था और हर कोई अपने अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। चारों ओर अंधेरा था, बस बाहर से आती हल्की चांदनी में चीजों का आभास होता था। घर की बुजुर्ग महिला अपने कमरे में लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में बेचैनी छाई हुई थी, एक अनजाना डर जो उसे रह रह कर सताता था। उसे अपनी बहू पर शक होने लगा था। उसने कई बार देखा था कि बहू कुछ छुपा रही है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रही थी। एकाएक उसकी तंद्रा टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे छत की तरफ से किसी धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। इतनी रात गए कौन छत पर हो सकता है? परंतु आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने ध्यान से सुना और इस बार यकीन हो गया कि छत पर कोई है। उसके मन में एक अजीब सी आशंका उठी। उसने चुपचाप बिस्तर छोड़ा और हल्के कदमों से कमरे के बाहर निकली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। इतनी रात को छत पर कौन हो सकता है और क्यों? उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे किसी के बात करने की आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। जब वह छत के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहू वहां दो अजनबी मर्दों के साथ खड़ी है। छत पर चांद की हल्की रोशनी थी, जिससे वह सब साफ साफ देख पा रही थी। उसकी बहू एक आदमी के करीब खड़ी थी और वह आदमी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था। दूसरा आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। बुजुर्ग महिला की आंखों में यह दृश्य देखकर आश्चर्य और गुस्से का मिश्रण था। उसका शक यकीन में बदल चुका था। कुछ पलों के लिए वह चुपचाप खड़ी रही, अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर नाराजगी की लहर साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने अपने भीतर से हिम्मत जुटाई और छत पर कदम रखा। उसकी आहट सुनते ही तीनों लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। बहू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उन दोनों आदमियों ने बुजुर्ग महिला को देखकर चुपचाप दूरी बना ली। बुजुर्ग महिला ने बिना एक पल की देरी किए बहू से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात को इन आदमियों के साथ छत पर क्या कर रही हो तुम? यह सवाल सुनते ही बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बुजुर्ग महिला की ओर तीखी नजरों से देखा और थोड़े व्यंग्य भरे लहजे में बोली, आपको क्या लगता है मां जी, मैं यहाँ चोरी छुपे कुछ कर रही हूँ? ये मेरे दोस्त हैं और हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। आप बेवजह का हंगामा खड़ा कर रही हैं। बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू की बातों पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज में सख्ती थी जब उसने कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को इस सब के बारे में बताओ। यह सुनकर बहू की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने बुजुर्ग महिला की ओर एक कठोर निगाह डाली और धीमे लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा, अगर आपने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं आपको इस घर से निकालने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। रात के उस अजीब वाकये के बाद बुजुर्ग महिला का मन बेहद अशांत था। उसकी बहू ने न केवल उसके सवालों का अपमानजनक जवाब दिया, बल्कि उसे धमकी भी दे डाली थी। वह पूरी रात बेचैनी में सो नहीं पाई,
बस यही सोचती रही कि वह इस बात को अपने बेटे तक कैसे पहुंचाएगी। आखिरकार सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटे से पूरी बात बताएगी ताकि उसका बेटा इस सच्चाई को जान सके। उसे यह उम्मीद थी कि उसका बेटा, जिसने हमेशा उसकी बातों का मान रखा था, उसकी इस बात पर भी यकीन करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहू ने पहले ही चाल चल दी थी। जैसे ही सुबह हुई, बहू ने अपने पति को यह कहकर उसकी मां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि उसकी सास उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है और उससे कह रही है कि वह अपने पति को तलाक दे दे। बहू ने आंसू बहाते हुए पति को यह दिखाने की कोशिश की कि वह उसकी मां के अत्याचारों का शिकार है। बहू ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा, आपकी मां मुझसे कह रही है कि मैं आपको छोड़ दूं। वो चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? पति, जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, ने बिना सोचे समझे अपनी मां के बारे में बुरा मान लिया। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उसने अपनी मां पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही बुजुर्ग महिला अपने बेटे के पास पहुंची और उसे सच्चाई बताने की कोशिश की, बेटे ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने उल्टा अपनी मां पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, मां, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप मेरी पत्नी को इस घर से निकालने की धमकी देंगी? क्या आपको नहीं पता कि वह मेरी पत्नी है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? बुजुर्ग महिला ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैंने तो बस उसे रात के उस मामले के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही धमकी दे दी। लेकिन बेटा, जो अपनी पत्नी के झूठी बातों में फंस चुका था, अपनी मां की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मां, मैं आपसे कह चुका हूं कि इस घर में मेरी पत्नी को कोई भी धमकाने का हक नहीं है, चाहे वो आप ही क्यों न हो। अगर आपने उसे कभी कुछ कहा तो मैं आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बुजुर्ग महिला का दिल टूट गया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे से विनती की, बेटा, ऐसा मत कर। मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे एक मौका दो अपनी बात रखने का। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, लेकिन बेटे पर जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ था। उसने अपनी मां की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में आकर अपनी मां पर चप्पल उठा ली। वह अपनी मां पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं रहा। बुजुर्ग महिला के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को उसने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर पाला, वही बेटा आज उसकी बात तक नहीं सुनेगा और उसे इस तरह बेइज्जत करेगा। बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं और तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। लेकिन उसके शब्द उसके बेटे के कानों में जैसे पानी की तरह बह गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बहू अब एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस सब का आनंद ले रही हो। वह जानती थी कि उसने अपने पति को अपनी बातों से इतना भरमा लिया है कि अब उसकी मां की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। सच्चाई की भलाई का कोई मतलब नहीं रह गया। उसका मन अपनी बहू की चालाकियों के बारे में सोचते हुए जलने लगा। बहू ने अपनी मासूमियत का अभिनय करते हुए अपने पति को और भड़काया। आपकी मां हमेशा मुझसे जलती है। उसे मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। बस वह चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। बेटा फिर से अपनी मां के पास आया। उसने कहा,
क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करूं, तो तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। बुजुर्ग महिला ने अपना सिर झुकाया और आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे को देखा। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया। उसने अपने बेटे के लिए हर दर्द को सहा, लेकिन आज वह अपने ही बेटे के हाथों अपमानित हो रही थी। बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात सुनो। तुम समझ नहीं रहे हो, वह चिल्लाई। लेकिन उसके बेटे के कानों में जैसे कोई आवाज नहीं गई। उसने अपनी माँ को धक्का देते हुए कहा, अगर तुमने फिर से यह सब कहा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। सभी की नजरें अब बुजुर्ग महिला पर थीं, जो अपनी बहू और बेटे के बीच में खड़ी थी। उसका दिल दहशत और घुटन से भर गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब घर में एक पराई हो चुकी थी। उसका बेटा, जिसे उसने कभी सच्चाई सिखाई थी, आज उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। अंततः उसने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब सब लोग उसकी बात नहीं मानते, तो उसे यहाँ क्यों रहना चाहिए। उसने खुद को संयमित किया और घर से बाहर जाने का निश्चय किया। लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, तो बहू ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो, माँ जी? उसने कहा, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप जानती हैं कि अगर आप गईं, तो मेरे पति को और मुझे परेशानी होगी। बुजुर्ग महिला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा मेरे बेटे पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। बुजुर्ग महिला ने जो साहस इकट्ठा किया था, वह उसे आत्मविश्वास दे रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। मुझे अपने बेटे को सच्चाई बतानी है। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन बहू ने उसे फिर से रोक दिया। आपने जिस तरह से बात की, उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, बहू ने कहा। अगर आपने मेरे पति से कुछ भी कहा, तो मैं आपको इस घर से निकाल दूंगी। बुजुर्ग महिला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा मेरे बेटे पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। इस पर बहू ने हंसते हुए कहा, जितना तुम चाहोगी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। वह अब अपने पति के पास गई और कहा, देखो, मां जी मुझे डरा रही हैं। वह चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। पति ने फिर से गुस्से में आकर कहा, अगर तुमने मुझे और परेशान किया, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग महिला का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसकी ममता और प्यार का क्या हुआ, जो उसने अपने बेटे के लिए किया था। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह है, आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, माँ। बस मेरी पत्नी की इज्जत की परवाह करें। बेटा अब पूरी तरह अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा हो चुका था। बुजुर्ग महिला को समझ में आया कि उसका बेटा उसकी बात को नहीं सुन रहा है। वह इस स्थिति से बेहद निराश हो गई। बेटा, तुम्हारी बहू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वह तुम्हारे सामने मुझे गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है, पति ने गुस्से में कहा। आप बस कुछ नहीं समझती। मेरी पत्नी जो कह रही है, वही सच है। मैं उसकी तरफ हूं। आप इसे स्वीकार करें या घर छोड़ दें। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि यह कितना कठिन समय है। उसने अपने बेटे को इतना प्यार किया, इतना त्याग किया, लेकिन आज वह उसके सामने इस तरह से खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपने बेटे को फिर से मनाने की कोशिश की। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हर चीज का बलिदान दिया है।
क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचती आई हूँ, लेकिन बेटे का दिल अपनी पत्नी के प्रति इतना भरा हुआ था कि वह अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। बुजुर्ग महिला ने महसूस किया कि अब उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लेना होगा। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी बात नहीं सुनते तो मैं अपने लिए एक नया रास्ता चुनूंगी। यह सुनकर बहू ने हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, आप कहीं भी जाएंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जान लीजिए, जब आप घर से बाहर जाएंगी तो मैं अपने पति को हर बात समझा दूंगी। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि यह कितना अजीब है कि उसे अपने ही बेटे के साथ अपनी सच्चाई बताने के लिए इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ रहूंगी और तुम्हारी असलियत को सबके सामने लाऊंगी। बेटा अब गुस्से में था। उसने फिर से कहा, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अगर आप यहाँ रुकने का निर्णय लेती हैं तो मुझे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस पर बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम सच में अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो? उसका बेटा अब पूरी तरह से अपनी बहू के प्रभाव में था। उसने बिना कोई विचार किए कहा, हाँ, अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि यह कैसे संभव है कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा है। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए केवल भलाई चाहती हूँ। लेकिन उसका बेटा अब पूरी तरह से अपनी पत्नी के रंग में रंगा हुआ था। उसने कहा, माँ, तुमने अपनी बातें सुनाई हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम अपने तरीके से सब कुछ कर रही हो। बुजुर्ग महिला ने महसूस किया कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी तरह की योजना बनानी होगी। उसे अपने बेटे को उसकी बहू की असलियत के बारे में बताना होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। मैं इस घर में रहूंगी और तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। मैं तुमसे कभी भी नहीं डरूंगी। इस पर बहू ने कहा, आप अपनी हिम्मत दिखाइए, लेकिन जान लीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे की आंखों में झांका और सोचा, क्या मेरा बेटा सच में अपनी माँ के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो जाएगा? क्या उसने अपनी बहू को इतना प्यार किया है कि वह अपनी माँ की सच्चाई नहीं देख सकता? इस प्रकार उस रात की बातें और घटनाएं उसके मन में गहराई तक बैठ गईं। वह अपने बेटे को खोने का डर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अपनी सच्चाई भी बतानी थी। अगले दिन बुजुर्ग महिला ने सोचा कि उसे एक नया तरीका अपनाना होगा। उसने अपनी बहू की चालाकियों को समझने की कोशिश की और सोचा कि कैसे वह अपने बेटे को उसकी सच्चाई बताने में सफल हो सकती है। उसने अपने आप को तैयार किया और निर्णय लिया कि वह सब कुछ खुद ही सुलझाएगी। वह सुबह जल्दी उठी और अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। उसने सोचा कि शायद अच्छे भोजन के जरिए वह अपने बेटे के दिल को पिघला सकेगी। लेकिन जब उसका बेटा नाश्ता करने आया तो वह अपनी पत्नी के साथ था। उसने अपनी पत्नी को देखते ही कहा, देखो, माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। बहू ने नाश्ते की प्लेट को देखकर कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे बस अपने तरीके से जीना है। बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को देखा, जो अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा था। बेटा, तुम अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो?
तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचती हूँ। बेटा बोला, माँ, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ। आपको यह समझना होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में उसे चुन लिया है। बुजुर्ग महिला को अपने बेटे के शब्दों से ठेस पहुंची। उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं रह गया। तुमने मुझे कभी सोचा ही नहीं। बेटा अब और भी गुस्से में था। उसने कहा, आप फिर से वही बातें कर रही हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। अब बुजुर्ग महिला को लगा कि उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी बहू की असलियत को उजागर करेगी। वह अपनी बहू की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। रात को जब सब लोग सो गए, तब बुजुर्ग महिला ने फिर से अपनी योजना बनाई। वह जानती थी कि उसकी बहू रात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए बाहर जाती है। उसने सोचा कि उसे एक योजना बनानी होगी ताकि वह अपने बेटे को उसके झूठ का पता लगवा सके। कुछ दिनों बाद वह रात में छत पर गई, जहां उसने देखा कि उसकी बहू एक युवक के साथ है। उसने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बुजुर्ग महिला का दिल तड़प उठा। वह जानती थी कि उसकी बहू अपने बेटे को धोखा दे रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने मन में ठान लिया। उसने चुपचाप उनके बीच की बातों को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहू ने उसे देख लिया। उसने फौरन कहा, क्या कर रही हो, माँ जी? यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने काम में रहो। बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे के घर से बाहर निकलने के बाद कई दिनों तक कुछ नहीं किया। उसने अपने बेटे के लिए अपनी ममता और प्यार को महसूस करते हुए सोचा कि यह सब कैसे बदल गया। उसका दिल टूट गया था और उसे अपने बेटे की बहू की धोखाधड़ी के बारे में सोचते सोचते रातों में नींद नहीं आती थी। वह समझ गई थी कि उसे एक योजना बनानी होगी ताकि वह अपने बेटे को उसकी पत्नी की असलियत दिखा सके। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो उसे हिला दे, तो शायद वह मेरी बात पर ध्यान देगा। उसने सोचा कि अब कोई भी तरीका अपनाना होगा, चाहे वह कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो। अगले दिन उसने अपने पुराने काम की एक ड्रेस पहनी। वह एक घरेलू कामकाजी महिला की तरह दिखने लगी, जो हमेशा घरों में काम करती थी। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए एक दुपट्टा लिया और अपने बेटे के घर की ओर चल पड़ी। जब वह अपने बेटे के घर पहुंची, तो उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने बेटे के सामने इस रूप में जाएगी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद उसके बेटे ने दरवाजा खोला। उसने उसे पहचान लिया, लेकिन उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आप यहाँ क्यों आई? बेटे ने पूछा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेटा, बुजुर्ग महिला ने कहा। मैं बस आपके लिए एक मिठाई लेकर आई हूँ। उसने मिठाई का डिब्बा पेश किया। बेटे ने उस डिब्बे को लेते हुए कहा, क्या यह सच में आपके लिए है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ बेटा, मैंने सोचा कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हो। शायद मिठाई खाकर तुम खुश हो जाओगे, बुजुर्ग महिला ने कहा। उसका बेटा डिब्बा खोलने लगा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसकी आंखें चौंक गईं। वहां मिठाई की जगह एक खाली पैकेट था, जो जहर की गोलियों का था। यह क्या है? बेटे ने चौंकते हुए पूछा। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैंने इनमें से कुछ गोलियां खा ली हैं। मैंने सोचा कि अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो यह एकमात्र तरीका है। बेटा अवाक रह गया। आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती?
बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारी बहू एक धोखेबाज है। वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रही है। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटे ने आंसू भरी आंखों से कहा। आप मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें उसकी असलियत जाननी चाहिए। उसने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी बात सुनकर बेटे का दिल टूट गया। उसने कहा, माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपसे प्यार करता हूँ। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, जब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मुझे यह सब करना पड़ा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती। बेटा अब क्रोधित हो गया। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं उससे बदला लूंगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने महसूस किया कि वह अपने बेटे के सामने कमजोर हो गई है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेटा, उसने कहा, कृपया मेरी अंतिम इच्छा को समझो। तुम्हें अपनी पत्नी से बदला नहीं लेना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। लेकिन बेटे का गुस्सा उसकी बातों को सुनने की स्थिति में नहीं था। नहीं, माँ, आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। मैं उससे बदला लूंगा। बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपने बेटे को खो दिया है। वह जानती थी कि वह अब और नहीं बच पाएगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बेटा अब पूरी तरह से हताश था। उसने अपनी मां के शव को देखा और उसके दिल में गहरी पीड़ा महसूस की। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मां, उसने कहा। मैं तुम्हारी याद में अपनी पत्नी से बदला लूंगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बहू को अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। वह उसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बुजुर्ग महिला के जाने के बाद बेटा पूरी तरह से बदल गया। उसका गुस्सा और पीड़ा उसे उसकी बहू के खिलाफ और अधिक मजबूत बना रहे थे। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और उसकी असलियत को सबके सामने लाएगा। उसने अपनी मां के अंतिम शब्दों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। मुझे उसकी सच्चाई बताने का एक तरीका खोजना होगा। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इस बारे में बताएगा। कुछ दिनों बाद वह अपने दोस्तों के साथ बैठा। उसने उन्हें अपनी मां की मौत के बारे में बताया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। मैं जानता हूं कि वह मुझे पसंद नहीं करती। उसने मेरी मां की मौत के लिए जिम्मेदार है। उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या चल रहा है? तुम अपनी स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। बेटा अब गुस्से में आ गया। मुझे उसकी सच्चाई जाननी है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने अपने दोस्तों को यह कहा और अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी के साथ बैठकर कहा, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। पत्नी ने घबरा कर कहा, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो? बेटा अब उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी माँ की हत्या की है। पत्नी ने उसके चेहरे को देखकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया। बस तुम मुझे झूठ मत बोलो, उसने गुस्से में कहा।
मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ। पत्नी अब डर गई थी। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेटा बोला, मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं है। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। उसकी बात सुनकर पत्नी घबरा गई। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बेटा अब पूरी तरह से गुस्से में था। उसने अपने दोस्तों की मदद से अपनी पत्नी की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उसने योजना बनाई कि वह उसके दोस्तों को बुलाकर उसकी असलियत सबके सामने लाएगा। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने लाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब उसकी असलियत जाने। उसकी पत्नी अब पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने कहा, कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बेटा बोला, नहीं, तुमने मेरी माँ को धोखा दिया है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसकी पत्नी ने उसे अपने प्रेम का जिक्र करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुम मुझ पर विश्वास करो। लेकिन बेटा अब पूरी तरह से उसे छोड़ने के लिए तैयार था। उसने कहा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उसकी पत्नी ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। कृपया मुझे बचाओ। वह पागल हो गया है। लेकिन बेटा अब उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी पत्नी को धोखेबाज घोषित कर दिया और सभी को उसकी असलियत बताने का निर्णय लिया। बेटा अब पूरी तरह से गुस्से में था, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। उसने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, कृपया घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पत्नी ने उसकी आवाज में बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सच में माफी मांग रहा है। वह घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बेटे ने उसे देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। उसने उसे एक बार फिर धोखेबाज ठहराते हुए कहा, तुमने मेरी माँ को मारा और अब तुम मुझसे माफी मांगने आई हो। पत्नी घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, उसने कहा, लेकिन बेटा अब और नहीं सुनना चाहता था। वह उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसकी घबराहट बढ़ गई। तुमने मेरी माँ को धोखा दिया और अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। पत्नी ने कहा, कृपया रुको, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बेटे के गुस्से ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया। तुमने मुझे हर बार धोखा दिया है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा। वह चिल्लाया और उसने अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। उसी समय उसने अपने दोस्त को फोन करके पुलिस बुलाने का कहा। इस धोखेबाज को यहाँ से बाहर निकालो। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसकी मां की हत्या में मदद की थी और वह उसे यहाँ रखना नहीं चाहता। पुलिस ने स्थिति को समझते हुए पत्नी को अपनी तरफ से पेश किया। आपको अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, बेटे ने पुलिस से कहा। मैं उसे नहीं चाहता। वह एक धोखेबाज है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए दोनों को अलग किया। हम इसे एक गंभीर मामला मानते हैं। हम आपकी पत्नी को सुरक्षा देंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे। बेटा पूरी तरह से चौंक गया। क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रही हैं? पुलिस ने कहा, हमें यह कार्रवाई करनी होगी। हमें न्याय करना है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे केवल सच्चाई बताने की कोशिश की। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गई। उसकी पत्नी अब राहत की सांस ले रही थी। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कुछ दिनों बाद
पत्नी ने सब कुछ छोड़कर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया और वह केवल अपने पति के प्रेम में बंधी हुई थी। बेटा अब अपनी गलती समझने लगा था। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगने का फैसला किया। उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। कृपया सुनो। पुलिस ने कहा, आपकी पत्नी अब स्वतंत्र है। वह आपको माफ कर सकती है, लेकिन यह सब आपके हाथ में है। पत्नी ने बेटे की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि तुमने क्या किया? बेटा चुप रहा। मैंने बहुत बड़ा गलत किया। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन मेरे गुस्से ने मुझे इस बिंदु पर पहुंचा दिया। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। बेटा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने बेटे को रिहा किया। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसने कहा, मुझे खेद है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ के लिए बहुत दुख सहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब मुझे समझोगे। इस बार बेटे ने अपने व्यवहार को सुधारने का वादा किया। उसने कहा, मैं अब बदल गया हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें एक दूसरे को समझना होगा। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल एक दूसरे के प्रति सच्चाई रखी, बल्कि अपने अतीत की गलतियों को भी सुधारने का वादा किया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार में विश्वास और संवाद होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सम्मान करने का वादा किया। कई महीनों के बाद उनके रिश्ते में बदलाव आया। वे एक दूसरे के प्रति अधिक सच्चे और विश्वासपात्र बन गए। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जीने का प्रयास किया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। अंत में बेटे ने अपनी पत्नी को अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाया और कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं तुम सबका प्यार चाहता हूँ और मैं अपने परिवार को खुश रखना चाहता हूँ। इस प्रकार उन्होंने एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना मिलकर किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। सच्चे प्यार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास होना जरूरी है। जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ दें, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल गौरव की जुबानी को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।